विद्यार्थी है जो है घर पर हो, और आज आपका 7 जनवरी हो चुका है और बीच में आपका 10 तारीख से प्रैक्टिकल है। 9 से कब तक? तो 9 से 18 तक आपका जब प्रैक्टिकल है तो बीच में पढ़ोगे सही से, कभी नहीं पढ़ोगे, यही होगा। जो पढ़ाई पढ़ सकते हो रात में ही कर सकते हो। यानी मिला जुला के अब आपको जो है 15 दिन और मन से पढ़ना है। तो 15 दिन जितना आपको ताकत है, जितना दिमाग है, बुद्धि है, आप पूरा झोंक दीजिए उसमें, ये सोचकर कि आपका रिजल्ट अच्छा हो। और हम आपको शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि पॉजिटिव सोचना, निगेटिव सोचना ही नहीं है। जो होगा वो होने का तो होगा ही, लेकिन पॉजिटिव आप सोचिए। उसके पीछे थोड़ा सा एक हम कहानी सुनाते हैं 1 मिनट का। एक ठो बाबा था और एक ठो उसका चेला था। तो बाबा उसको समझाता था कि हमेशा पॉजिटिव सोचो। और वो बाबा जो था बहुत त्रिकालदर्शी था। मतलब क्या, वो आगे पीछे का भी जानकारी रखता था, उतना वो सिद्ध साधु था। पॉजिटिव सोचने के लिए बोला गया था उसको। हमेशा आप अच्छाई के बारे में सोचिए, निगेटिव बुराई के बारे में सोचना आपको नहीं है। क्योंकि हर बात का 2 मीनिंग निकलता है, गलत और सही। और मैक्सिमम 90% आदमी जो है हर बात का गलत ही मीनिंग पहले निकालता है। क्योंकि आदमी के माइंड में 2 प्रवेश द्वार होता है, एक में 82% होता है और एक में 18% होता है। तो चूंकि 82% गलत चीज को ज्यादा ऑब्जर्व करता है, इसलिए किसी भी आदमी का थिंकिंग जो होता है वो तुरंत गलत चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और बात का गलत ही मीनिंग निकालता है। कुछ % आदमी होता है जो बात का सही मीनिंग पहले निकालता है, उसके बाद देखता है कि सही गलत क्या है, तब उसके बाद जाके वो डिसीजन लेता है कि सही बोला गया या गलत। लेकिन मैक्सिमम विद्यार्थी का यही काम है, तो गलत मीनिंग हर बात का निकालता है, चाहे सामने वाला कैसा है, उससे कोई लेना देना उसको नहीं है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है, पहले वो समझिएगा। क्योंकि वो बाबा पहले से जानते थे कि इस आदमी जो मेरा चेला है उसके ऊपर संकट आने वाला है, आज आवे कल आवे परसों आवे, उसको पता था। लेकिन जो सिद्ध साधु होता है वो सब कुछ जानता है, लेकिन कभी बोल नहीं सकता है कि तुम्हारे साथ ये घटना घटित होने वाला है। लेकिन उसको सब चीज पता रहता है कि अगर वो बोल देगा तो प्रकृति के, नेचर के रूल के खिलाफ वो काम करना होगा। और कोई भी आदमी का ये हक नहीं बनता है कि आप नेचर के खिलाफ कोई काम करें। अगर आप नेचर के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं तो आपको भोगना पड़ेगा फल। इसलिए गीता में ये भी कहा गया है कि आपको सिर्फ अपना कर्म करना है, फल क्या मिलेगा उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। क्योंकि अगर आपके किस्मत में वो फल होगा तो आपको जरूर मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन फल के बारे में सोचना ही गलत बात है, या उसका निष्कर्ष निकाल लेना कि फल नहीं मिलेगा, ये भी गलत बात है। वो डिपेंड करता है आपके कर्म पर। कभी कभी वो कर्म अगर आपका सही है तो सब कुछ सही होगा, कर्म आपका गलत है तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी बहुत सपना देख रहा है, बहुत रुपया कमा रहा है, बहुत रुपया जमा भी कर लिया है। उसका सपना है कि हम चलो ऐसा करेंगे, 5 स्टार होटल खोल देंगे। बात समझ आ रहा है? 5 स्टार होटल खोल देंगे, लेकिन वो रास्ते में गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो बोलो उसका सपना कहाँ गया? कुछ मिलने वाला है नहीं, वो तो चला गया। तो कुछ भी घटना घट सकता है। मान लीजिए कि तुम्हारे आगे में पूरा थाली परसा हुआ है, एकदम अलग अलग वैरायटीदार खाने पीने का, बहुत अलग अलग वैरायटीदार खाने पीने का, और जैसे तुम अपना पहला निवाला मुंह में रख रहे हो, कोई आदमी आया किसी कारणवश आपके से मिलने आ रहा है या आपके पास आ रहा है, उसको ठोकर किसी न किसी वजह से लगा और वो गिर के आपके थाली पर ही जाके गिरा, तो आपका खाना भी नसीब नहीं हो पाएगा। तो ये सब बात से आपको निगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव सोचना, जो होने का होगा। तो उसे साधु करता क्या है, तो अपने चेला को लेके चलता है साथ में जब जाता है, कुछ दूर चलता है तो एक गली रहता है, उसी गली से उसको जाना होता है। तो वो गुरु सिर्फ इतना कहता है कि अपने धोती का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ लो तुम, और कुछ नहीं बोलता है, छोटा सा टुकड़ा आप फाड़ लो। फाड़ने के बाद बोलता है कि आप ऐसा करो कि जब गली पे जाओगे, जैसे 2 कदम चलोगे, थोड़ा सा 10 सेकेंड के लिए रुकना है, फिर चलना है, लेकिन 2 कदम के बाद 10 सेकेंड रुकना है। चेला उससे पूछ रहा है बार बार कि आखिर गुरु बात क्या है जो आप ये बात को बोल रहे हैं
कि 10 सेकंड 2 कदम चलना है, 10 सेकंड रुकना है, 2 कदम चलना है, 10 सेकंड रुकना है। लेकिन चूंकि गुरु था तो उसका बात मानना उसका फर्ज था, तो चेला उसी तरह चलना शुरू किया। 2 कदम चलता था, 10 सेकंड रुकता था, 2 कदम चलता था, 10 सेकंड रुकता था। तो एकाएक क्या देखता है कि एक बड़ा सा ईटा या पत्थर जो समझो उसके आगे गिरता है। किसके आगे? चेला के आगे। तो गिरता है तो खाली उसका अंगुली जो है वो हल्का सा चोट होता है, हल्का सा फटता है और कुछ नुकसान नहीं होता है। तो वो जो धोती का टुकड़ा बोला था फाड़ने के लिए, उसको लपेट देता है। तुम लोग को कहानी समझ में नहीं आया होगा। कहानी ये है कि अगर गुरु नहीं बोलता है कि तुमको 10 सेकंड रुकना है, हो सकता है वो चलते रहता और जो ईटा पत्थर है उसके माथा पे गिरता, तो हल्का सा चोट जो उसको लगा अंगुली में, उसके बदले उसके माथा फूट जाता तो ज्यादा नुकसान होता। धोती पहले फाड़ने के लिए इसलिए बोला गया कि आप जान रहा है गुरु की उसको हल्का सा चोट लगना है, तो उसके अंगुली को लपेट दिया। तो ये होता है आगे पीछे सोचने का बात, कि आपको जो बोला जा रहा है आप विश्वास हो के वो काम करिए। आप हमेशा एक बात याद रखो, माँ बाप कैसा है उससे कोई मतलब नहीं। कुछ विद्यार्थी को हम देखते हैं कि वो बोलता है, कुछ विद्यार्थी क्या बहुत सारे विद्यार्थी को मैंने अपने कान से सुना है, वैसे विद्यार्थी को वो देखता है कि मेरा बाप माँ गरीब है तो वो इस चीज को मनाता है कि हम किस घर में जन्म ले लिए। तो बाप माँ कैसा है उससे कोई मतलब नहीं है, गुरु कैसा है उसके पर्सनल लाइफ से भी कोई मतलब नहीं है, बाप माँ के पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आपको श्रद्धा है अपने माँ बाप पर, गुरु पर, वो चाहे जैसा भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर श्रद्धा है, विश्वास है, तो वो जो बोल रहा है आप वो करो और ब्रह्मा का लकीर मान के करो कि वही सत्य है, दूसरा कुछ भी सत्य धरती पे नहीं है। आप देखो सब कुछ सही होगा। इसी कहते हैं बी पॉजिटिव सोचना। और जैसे आपके माइंड में 10 तरह का बात आया और जैसे अपने आप को आप काबिल समझ लिए कि हम ही तो हैं जो हैं, जिस दिन दिमाग में ये सेट हो गया कि हम ही हैं जो है, हम ही हैं, तो उसी दिन आपका सब चीज बिगड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपके पास 10 से 15 मिनट है, ताकि हम जान रहे हैं कि हम इसके बाद आपको समझाने के लिए कभी भी ऑनलाइन नहीं रहेंगे, कभी भी आपको हम मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, इसके बाद कभी भी नहीं कर सकते, मतलब कभी नहीं कर सकते। इसलिए इसको तुम मेरा अंतिम उपदेश समझ लेना, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। 3 आदमी का कभी अनादर नहीं करना है तुमको लाइफ में, चाहे तुम्हारे पास कितना रुपया आ जाए। पहला माँ, दूसरा बाप, तीसरा गुरु। बाकी पूरे दुनिया को तुम लात मार देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 3 आदमी को कभी लात नहीं मारना, नहीं तो तुमको बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। दुनिया में बहुत चीज ऐसा है कि जो सच्चाई है जो सत्य पर ही चलता है, कभी वो असत्य पर नहीं चल सकता है। किसी का अलग नियम नहीं बन सकता है, वो ऊपर वाले का विधान है, उसी नियम पर दुनिया चल सकता है। ये 3 चीज का सम्मान आपके नजर में होना चाहिए, और जो बोल दे तो उसको करना है। तुमसे नहीं होगा, तुम डायरेक्ट बोलोगे कि हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ये 3 चीज से जिसने भी गद्दारी किया है वो कोई भी रहे उसको भोगना पड़ता है। इसलिए 15 दिन आपके पास है, 15 दिन आपके पास, अगर 10 घंटा तुम पढ़ रहे हो तो आपके पास 150 घंटा भी है टाइम। आप ये सोचो कि 150 घंटा में हम कर क्या सकते हैं, आप सिर्फ वही करो, बाकी सारे दुनिया को भूल जाओ कि कौन क्या है, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अगर हम ऐसा बोलेंगे तो उसके नजर में क्या निष्कर्ष निकलेगा, ऐसा नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, वो क्या सोचेगा, कुछ नहीं सोचेगा। अगर आपके प्रति सहानुभूति सच्चा है, अगर आपको सच्चा वो मानता है, कोई भी रहे, डजेंट मैटर। अब हम पर्सनल मैटर पे आ रहे हैं जो तुम लोग की जिंदगी में हो रहा है, और ये भी बोल देते हैं 2 मिनट के लिए। अगर वो सच्चा है तुम्हारा तो 2 साल तक रुकेगा, 5 साल तक रुकेगा, और झूठा है तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो जो झूठा है 10 मिनट में खत्म होने वाला है, उससे अच्छा है कि उसको 1 सेकंड में खत्म करो, और जो सच्चा है वो 5 साल तक रुकेगा। क्योंकि तुम्हारा लाइफ है, कोई खिलवाड़ नहीं है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सबका अपना अपना लाइफ है। इसलिए इस चीज को सोचो, और अभी भी 15 दिन है, आप मेरा बात मानो। अब इतना नीचे स्तर पे जाके खुल के हम आपको कुछ बोल नहीं सकते, बाकी आपका अपना लाइफ है, आप कैसे उसको सोचोगे,
कैसे बिहेव करोगे वो डिपेंड आप पे करता है। इसलिए आप सोचिए कि हमने आपको क्या बोला है, ये दिमाग में रख लीजिएगा और पूरे दिन रात एक कर दो। और आप फील किए होंगे, अगर आप एक महीना से अगर आप पढ़ रहे हो मन से, तो अगर 1 महीना में किसी भी एक दिन अगर आप पूरे ईमानदारी से पढ़े होंगे, दिल दिमाग से, एकदम आत्मा से, तो उस समय भूख नहीं लगता है। आप याद रखिएगा, खाना पीना तो एक बहाना है यार, अगर सच मानो तो खाना पीना एक बहाना है, दूसरा कुछ भी है ही नहीं। आपने मान लिया कि ऐसा होगा तो ऐसा हो रहा है। आप अगर सही मानोगे तो सही होगा, गलत मानोगे तो गलत होगा। तो मानना ही क्यों है तुम्हारे लाइफ पे आगे अगर खड़ा है तो? अगर वो गलत है तो लात मारो, सही है तो इंतजार करेगा। लेकिन पहले आप अपने लाइफ को बना लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इतना खोल के हम फिर आगे क्या बोल सकते हैं ये दिमाग में रखिएगा। लेकिन अब 15 दिन बचा है, जितना हो सके आप कर लीजिए। याद रखना, फिर ये लौट कर आपके ज़िंदगी में ये 12th जो है फिर दोबारा नहीं आएगा। अगर आप फेल करते हो, कोई बच्चा, भगवान ने करे ऐसा करे, और मेरा किसी के प्रति बद्दुआ भी नहीं है, हम चाहते हैं सब फर्स्ट डिवीजन करे, अच्छे नंबर से करे। लेकिन अगर कोई बच्चा फेल करता है तो वो एक बार फेल करके तब दूसरा बार एग्जाम देगा। लेकिन पहली बार इंटर का एग्जाम देना और इतना इंटरेस्ट के साथ, इतना मनन के साथ, ये आपके लाइफ में पूरे जिंदगी इस जन्म में कभी दोबारा आने वाला नहीं है। इसलिए इसको जाने मत दो, इसको पकड़ के रखो और जितना हो सके दम लगा के मेहनत करो और हमेशा पॉजिटिव सोचो कि होगा जरूर अच्छा। अगर तुम्हारा नीयत सही है तो होगा जरूर, नीयत गलत है तो कभी कुछ नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बहुत बोल दिए, बहुत समझा दिए। देखिए आई बराबर है 0 से π/2 log है 4 + 3 sin x और 4 + 3 cos x dx। अब पहले क्वेश्चन को आप देखिए, क्या आपका क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चन का लोअर और अपर इंटरवल आप देखो और आप देखिए क्या लोअर और अपर इंटरवल को देखकर आपको ये लगता है कि क्वेश्चन ओड या इवन फंक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि इंटरवल जो है 0 से स्टार्ट है। तो इंटरवल अगर 0 से स्टार्ट है तो आप जानते हैं कौन सा प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा। और वो प्रॉपर्टी जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आया था, शायद हम लोग कल या परसों सोल्व भी किए थे। तो आपको ध्यान में रखना है, प्रॉपर्टीज होगा 0 से a f(x) dx बराबर 0 से a f(a - x) dx। चलिए ध्यान देना है, तो 0 से π/2 log 4 + 3 sin, बोलो x को किस में माइनस करोगे? π/2 में, तो π/2 - x, 4 + 3 cos π/2 - x और ये dx। देखो इसको समीकरण 1 बना लो। अगर आपको याद होगा तो जब भी आप 0 से इंटरवल स्टार्ट होता है वैसे क्वेश्चन को बनाए हैं तो क्वेश्चन को ही जनरली हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। फिर प्रॉपर्टीज बैठाने के बाद जो आता है मान समीकरण 2